हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं फंक्शन में वन वन इंटू वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू, इन फंक्शन को चेक करना। बहुत सिंपल मेथड सीखेंगे हम। आज हम सीखेंगे एरो डायग्राम मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये दोनों मेथड इतने सिंपल हैं कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और बड़ी आसानी से आप फंक्शन के बारे में बता पाएंगे कि यह फंक्शन कैसा है। तो चलिए देखते हैं। एफ सच दैट एन मैपिंग एन, जितने भी क्वेश्चन एफ सच दैट एन मैपिंग एन वाले आए आपको बस वेन डायग्राम का यूज करना है या एरो डायग्राम यूज करना है, क्योंकि यह सबसे सिंपल मेथड होता है एन मैपिंग एन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको एफ एक्स इक्वल 2x, तो एरो डायग्राम में बस आपको क्या करना है, यहाँ पे दो सेट बनाने हैं। सेट का कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, ए बी या एक्स वाई, जो भी मर्जी आए। जैसे मैंने सेट ए और सेट बी नाम डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आपको बताएं। ये सेट ए और ये सेट होता है बी, ये सेट ए होता है और ये सेट बी होता है। तो सेट ए में अब मुझे क्या लिखना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट बहुत सारे होते हैं। ऐसे यहाँ भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे डॉट डॉट नेचुरल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे x की ये पे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो x की ये पे जब हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2। तो 1 को हम किससे मिलाने जा रहे हैं, 2 से। जब हम x की पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो 2 को हमने 4 से मैच कर दिया। जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 को हमने 6 से मैच कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं इस वेन डायग्राम को देख के कि 1 1 है या मैनी 1 है। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, 1 1 चेक करने का तरीका है कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो इमेज हैं वो भी अलग अलग हों, प्रतिबिंब अलग अलग हों। तो दिखाई दे रहा है आपको कि अलग अलग बिंदुओं के प्रतिबिंब भी अलग अलग हैं। तो निश्चित है कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। चलिए अब देखते हैं इनटू या ऑन टू। तो उसके लिए हम सीधे सेट बी देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, 3 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो कैसा हो गया, इनटू हो गया, इनटू। तो ये हो गया 1 1 एंड इनटू फंक्शन। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो बच्चों जब भी एन मैपिंग एन आएगा तो ये सबसे अच्छा मेथड है आपका चेक करने का। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों मान लीजिए ये आ गया एफ सच द एन मैपिंग एन और यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं। यहाँ पे सेट ए और बी या जो भी नाम डालना चाहो आप, एक्स वाई भी डाल सकते हो, जो भी नाम डालना है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेट x हो गया और ये वाला सेट y हो गया। अब सेट x में आप नेचुरल नंबर भर देंगे 1 2 3 4, सेट y में भी नेचुरल नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत सारे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे x की ये पे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो x की पे जैसे ही आपने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से मैच कर दिया। 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 से मैच कर दिया। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो कहीं ना कहीं 9 होगा इसमें। सभी नेचुरल नंबर तो नहीं लिखे जा सकते, तो 3 को 9 से मैच कर दिया इस तरह से। अब देखिए अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं। तो कैसा हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। यहाँ पे लिख देंगे 1 1 फंक्शन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें ऐसे समुच्चय बाई में जिनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, इनटू हो गया। तो 1 1 एंड इनटू फंक्शन हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से जब भी एन मैपिंग एन दिया हो या यहाँ पे आई मैपिंग आई भी हो सकता है, तब आप वेन डायग्राम से चेक करेंगे। बहुत आसान सिंपल मेथड है। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं इस पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/2, जबकि एक्स यहाँ पर ऑड नंबर है, ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ऑड। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर x/2 जब x इवन नंबर है, x बिलोंग्स टू इवन नंबर, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कैसा फंक्शन है। जब भी मैपिंग एन या आई मैपिंग आई हो, सबसे सिंपल एरो डायग्राम।
आप दो सेट बनाएंगे, सेट एक्स और सेट वाई। सेट एक्स में नेचुरल नंबर भरना है तो 1 2 3 4 और बहुत सारे भर सकते हो आप। यहाँ भी नेचुरल नंबर भरना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, बहुत सारे नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे फंक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/2 यदि एक्स ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तब। तो जब भी एक्स पे कोई विषम नंबर लेंगे तो इसमें पुट करना है आपको। और जब एक्स बाई टू कब है एफ एक्स का मान, जब एक्स इवन नंबर यानी सम संख्या है। तो जब भी हम सम संख्या लेंगे इसमें पुट करेंगे। तो चलिए डालते हैं इसमें। तो एक्स पे जब 1 डालेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2/2 यानी 1 आएगा। तो 1 को मैंने 1 से मैच किया। ऐसे बच्चों जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 सबसे पहले आपको देखना है कहाँ डालना है, तो 2 यहाँ डालना है। तो 2/2 क्या आने वाला है, वो भी 1 आने वाला है। तो 2 को भी 1 से मैंने मैच कर दिया। चलिए 3 डालते हैं बच्चों। तो 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी 2 आएगा। तो 3 को मैंने 2 से मैच किया। ऐसे 4 डालेंगे तो क्या आएगा, 4/2 यानी 2 आएगा। तो इसे भी हमने 2 से मैच कर दिया। तो यहाँ से बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसा फंक्शन हुआ, 1 1 हुआ या मैनी 1 हुआ। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अलग अलग अवयव हैं लेकिन इनका प्रतिबिंब कैसा है, सेम है। एक का भी प्रतिबिंब एक है और 2 का भी एक ही है। तो 2 अलग अलग अवयवों के इमेज सेम है तो क्या कहेंगे, मैनी 1। मैनी 1 हो गया, बहुत सारे अवयव अलग अलग और प्रतिबिंब एक, तो मैनी 1। नाम से भी पता चलता है बच्चों, नाम से कैसे पता चलता है, मैनी अवयव और 1 से मिल रहे हैं तो मैनी 1 हो गया। तो ये मैनी 1 हो गया। इसके अलावा बच्चों इनटू या ऑनटू चेक करना है तो आप देख सकते हो इसमें एक भी अवयव बचने वाला नहीं है। जैसे आपको 3 बच गया, नहीं बचा वास्तव में। जैसे ही हम यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 डालने से क्या होगा, 5 + 1/2 3 आएगा। तो इसे 3 से मैच। तो यहाँ पे कोई भी अवयव वास्तव में बचने वाला है नहीं। प्रत्येक अवयव पूर्व इमेज या प्री इमेज रखता है। तो हम क्या कहेंगे, ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो कैसा हो गया, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिए एन मैपिंग एन के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आर मैपिंग आर वाले। बच्चों अब हम देखते हैं एफ सच दैट आर मैपिंग आर वाले क्वेश्चन। तो जब भी बच्चों आर मैपिंग आर हो तो सबसे सिंपल मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। आप उसके लिए बस फंक्शन जो भी दिया है उसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाना पिछले वीडियो हम सिखा चुके हैं आपको और बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना। देखिए यहाँ पे हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। जब भी ग्राफ बनाना है आप एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे और ये ओरिजिन मूल बिंदु। अब फंक्शन क्या है, बाई एफ एक्स और 3x। एफ एक्स को आप चाहें तो बाई लिख सकते हैं, यानी इसे ऐसे लिख सकते हो बाई = 3x। अब ये बाई = 3x, इसका ग्राफ क्या होगा, निश्चित एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, मूल बिंदु से जाने वाली इस तरह से रेखा होगी। बाई = 3x इस तरह से रेखा हो जाएगी। जब एक घात वाला समीकरण होता है तो रेखा होती है, ये रेखा बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करना है कैसा है, 1 1 या मैनी 1। तो सिंपल मेथड है कि आप एक्स अक्ष के पैरेलल इस तरह से रेखा कहीं भी खींचिए। एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा खींचेंगे वो अगर केवल और केवल एक ही बिंदु पर ग्राफ को काटे तो 1 1 होता है और एक से अधिक बिंदुओं पे काटे तो मैनी 1 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। कहीं भी आप रेखा खींचोगे, कहीं भी एक्स अक्ष के समांतर एक ही बिंदु पे काटने वाली है तो कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। इसके अलावा अब चेक करना है ऑन टू या इन टू। तो उसके लिए बहुत अच्छे से इस तरीके को समझना है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मैपिंग है इसमें ध्यान रखना है तो मैं विशेष कि एक्स और ये सेट बाई, यहाँ पे जो मैपिंग होती है यहाँ पे ये सेट एक्स और ये सेट बाई। अब आपको देखना है ग्राफ बाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ जा रहा है। ग्राफ जो है वो बाई अक्ष, ये बाई अक्ष दिखाई दे रहा है आपको, बाई अक्ष पर कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। तो आप देख रहे हो ग्राफ बाई अक्ष पे नीचे माइनस अनंत से ऊपर प्लस अनंत यानी आर जा रहा है, आर आर। अब ये ग्राफ जहां से जहां तक जा रहा है उसे देखिए और यहां पे देखिए, अगर ये दोनों बराबर आ जाएं ऑन टू, अगर नहीं आए तो इन टू। तो यहां पे भी देखें ग्राफ प्रत्येक रियल नंबर पे जा रहा है और यहां भी रियल नंबर दिखाई दे रहा है तो ऑन टू हो गया। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इस तरह से आप लिखते हैं, आ गया होगा समझ में बच्चों। इस तरह से आर मैपिंग आर वाले बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स = मॉडुलस एक्स, मोड एक्स। पिछली वीडियो में आपने मोड एक्स का ग्राफ तो सीख ही लिया है।
चलिए मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मोड एक्स का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, वी बनता है। तो ये मोड एक्स का हमने ग्राफ खींच दिया। अब पहले चेक करेंगे 1 1 है या मैनी 1 है। तो सिंपल, इस तरह से एक्स अक्ष के समांतर कहीं भी रेखा खींचिए। देखिए 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। जब भी एक से अधिक बिंदु पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो ये मैनी 1 हो गया। इनटू या ऑन टू चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो बाई अक्ष पर हम देखेंगे कि मूल बिंदु से ग्राफ केवल ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्राफ मूल बिंदु से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माने 0 से लेकर अनंत तक जा रहा है। जबकि यहाँ पे वाई क्या लिखा है, आर, सभी रियल नंबर। और हमारा ग्राफ सभी रियल नंबर पे नहीं जा रहा, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव में तो जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव रियल नंबर, उनका कोई प्री इमेज नहीं होगा। बस आपको एक बात चेक करनी है कि ग्राफ बाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसे लिखिए। तो बाई अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके अनंत तक जा रहा है। अब ये देखिए क्या यह इस सेट बाई के बराबर है। अगर बराबर है तो हम लिख देंगे ऑन टू, बराबर नहीं है तो इनटू। तो ये तो बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। तो ये मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ग्राफ खींचेंगे। हमने बताया था एफ एक्स को आप बाई लिख लिया करें, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ सब बच्चे जानते होंगे, पैराबोला होता है। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ही हमने ग्राफ खींच दिया। ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है। अब कहाँ एक्स अक्ष के समांतर जब भी तुम रेखा खींचोगे, कहीं भी एक से अधिक बिंदुओं पे काटेगी, तो कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया, मैनी 1। इसके अलावा अब देखिए ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मूल बिंदु 0 से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से अनंत। जबकि यहाँ बाई क्या है, सभी रियल नंबर, और जबकि ये क्या है, 0 से अनंत। तो ये इसके बराबर तो नहीं रहा। सभी रियल नंबर का मतलब होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत, और जबकि ये हमारा ग्राफ जा रहा है 0 से लेकर अनंत, तो सभी रियल नंबर नहीं है। तो कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। आ गया होगा समझ में। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे चलो मैं एक्स क्यूब कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यूब करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक्स क्यूब आ गया। अब कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब का ग्राफ खींचेंगे। एक्स क्यूब ग्राफ इस तरह से होता है, आप जानते होंगे। ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है इस तरह से। जो बच्चे ग्राफ खींचना नहीं जानते उन्हें सिंपल बताएं कि आप एक्स की पे कुछ वैल्यू डालते जाइए। जैसे यहाँ पे y बराबर एक्स क्यू लिखिए और एक्स की पे कुछ वैल्यू डालिए। जैसे x बराबर 0 डाला तो y बराबर क्या आने वाला है, 0। तो 0,0 यहाँ पे बिंदु लिखिए। फिर एक्स की पे 1 डालिए तो 1 का क्यू 1 आएगा, तो y बराबर 1, तो 1,1। ऐसे एक्स की पे 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यू 8, तो 2,8 यहाँ पे कोई बिंदु इस तरह से। ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट डालिए, जैसे -1, तो -1 का क्यू -1, तो -1,-1 यहाँ आएगा। -2 डालेंगे तो -2 का क्यू -8, तो बाई का मान -8 हो गया, तो -2 को -8 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से ग्राफ बन जाता है। अब इस ग्राफ में देखिए कहीं भी एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु पे काटने वाली है, तो कैसा हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन। इसके अलावा ग्राफ देखो बाई अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नीचे माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी सभी रियल नंबर। माइनस अनंत से प्लस अनंत मीन सभी रियल नंबर। तो इसका ग्राफ माइनस अनंत प्लस अनंत सभी रियल नंबर, और ये भी क्या लिखा है बाई अक्ष पे, सभी रियल नंबर आर। तो कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो हो गया ऑन टू। जब भी इसकी रेंज, यानी ग्राफ बाई अक्ष पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसे रेंज कहते हैं। तो रेंज और ये सह डोमेन ये बराबर बराबर आ जाती हैं तो ऑन टू होता है, और अगर ये बराबर नहीं आती तो इन टू हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां पर एफ एक्स बराबर, मान लीजिए कुछ इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या -1 करके। तो जो अभी ग्राफ हमने खींचा था बाई बराबर एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल इसी तरह से ग्राफ होता है। बस फर्क क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे सोचिए, ये हमने लिख दिया बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ एक्स पे जब 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो एक्स पे जब 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू 1, तो ग्राफ बस यहाँ से शुरू हो जाएगा इस तरह से, ऐसे इसका ग्राफ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, कहीं भी रेखा खींचेंगे 2 बिंदुओं पे काटेगी तो कैसा हो गया, मैनी 1 हो गया। इसके अलावा ग्राफ 1 से लेके जा रहा है, ये बाई अक्ष पे 1 से लेके और प्लस अनंत तक, तो इसके बराबर नहीं है तो कैसा हो गया, इनटू हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप आर मैपिंग आर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ
एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों यहां हमने क्वेश्चन लिया है एफ सच दैट आर मैपिंग क्लोज इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने मैपिंग को चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राफिकल मेथड से जब देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी आपको हमने ग्राफ बनाना सिखाया था, एफ एक्स को आप बाई लिख दिया करो, तो बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जब एक्स के पे आप 0 पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। जब एक्स के पे 0 पुट किया तो बाई की वैल्यू 4, तो यहाँ पे ये बिंदु हो गया 0,4। अब यहाँ से इस तरह से ये पैराबोला बन जाएगा इस तरह से। अब एक्स अक्ष के पैरेलल जैसे ही तुम कोई भी लाइन खींचोगे तो एक से अधिक बिंदुओं पे काटेगी, तो कैसा फंक्शन हो गया, जैसे ही एक से अधिक बिंदुओं पे काटेगी तो मैनी वन फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन हो गया मैनी वन। इसके अलावा अब हमें चेक करना है इनटू या ऑन टू। तो आप देखिए कि ग्राफ बाई अक्ष पर कहां से कहां तक जाएगा। तो बाई अक्ष पे आप देख पा रहे हैं ग्राफ 4 से लेकर कहां जा रहा है, प्लस अनंत, 4 से लेकर प्लस अनंत। ये बाई अक्ष पे ग्राफ जहां से जहां तक जा रहा है इसे रेंज बोलते हैं। अब देखिए रेंज कितनी है, 4 से अनंत, और ये कोडोमेन कितना है, ये भी 4 से अनंत, दोनों बराबर हो गए, तो कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हो गया मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से बहुत सिंपल मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से और समझाते हैं, उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं। बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, मैपिंग आपको दिखाई दे रही है, आर पॉजिटिव और यहाँ -5 से इन्फिनिटी। फंक्शन ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। बच्चों ग्राफ खींचना बहुत आसान है, बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, एफ एक्स को आप बाई लिख लीजिए, तो ये लिख दिया हमने बाई बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। वैसे तो कई मेथड होते हैं ग्राफ बनाने के, लेकिन उसमें से एक मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसे होल स्क्वायर बनाइए। तो इसे होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमने 1 जोड़ दिया और ये 1 घटा भी दिया। अब ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया y इक्वल 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा, -6 बचा। ये -6 को अगर इधर पक्षांतर करके लेके आए तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6 इक्वल 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 इक्वल 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, पैराबोला हो गया। अब इसमें जब इसे 0 पुट करेंगे और इसे 0 पुट करेंगे तो वो शीर्ष निकल के आएगा, वर्टेक्स निकल के आएगा। तो जब इसे 0 पुट करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। ऐसे जब इसे 0 पुट करेंगे y प्लस 6 इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी। तो इसका वर्टेक्स हो गया -1/3, -6, इसका शीर्ष आ गया। चलो दिखाते हैं, -1/3, -6 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं शीर्ष आ जाएगा इसका। यहाँ पे ये हमने दिखा दिया -1/3, -6। अब ये पैराबोला इस तरह से हमने खींच दिया, ये पैराबोला, ये परवलय बन गया। बच्चों इसमें ये भी दिखाना चाहो कि ये बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, तो आप क्या करोगे, ये बाई एक्सिस है ना, आप जानते हो बाई एक्सिस पे x बराबर 0 होता है। तो एक्स बराबर जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे एक्स के पे, तो क्या आएगा, -5। तो बाई की वैल्यू क्या बची, -5। तो ये कहाँ काटेगा, निश्चित है 0, -5 पे काटेगा। एक ग्राफ बन गया। लेकिन ग्राफ बनने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, ये x होता है और ये क्या होता है, बाई। अब x क्या लिखा है, r पॉजिटिव। r पॉजिटिव का मतलब है कि x अक्ष पे जो ग्राफ जाएगा वो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। ये पहली बार हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है कि जब x r पॉजिटिव है तो ग्राफ x अक्ष की केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, केवल यहां से मूल बिंदु से राइट हैंड की ओर जाएगा। एक्स अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होती है, तो इधर ग्राफ नहीं जाएगा, तो ये वाला ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हम क्या कर देंगे, इसे हम मिटा देंगे। आप चाहो तो इसे यहां से मिटा सकते हो, इसे मिटा सकते हो। अब ग्राफ केवल क्या बचा, ये वाला ग्राफ बचा, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए इसे मैंने मिटा दिया, ये वाला मिटा दिया। अब ग्राफ कौन सा बचा, केवल ये वाला ग्राफ है। अब आप देख सकते हो कहीं भी एक्स अक्ष के पैरेलल रेखा खींचोगे तो एक ही बिंदु पे काटेगी, तो कैसा हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसमें देखिए ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, तो बाई अक्ष पे ग्राफ कहां से जाता है, -5 से लेकर ऊपर
अनंत तक जाता है, यानी इसकी रेंज क्या होगी, -5 से लेकर अनंत रेंज हो गई, -5 से इनफिनिटी इसकी रेंज है। इसमें देखिए कोडोमेन कितना है, ये भी -5 से अनंत है, दोनों बराबर हैं, तो कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब वो एक एकी और आच्छादक हो, यानी 1 1 और ऑन टू हो। तो इस तरह से इसे हम पहले 1 1 ऑन टू सिद्ध कर देंगे। जब ये 1 1 ऑन टू हो गया तो हम लिख देंगे अतः यह इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो इन्वर्टेबल होता है। इसके अलावा बच्चों कभी कभी इसका इनवर्स फंक्शन पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा वो एफ इनवर्स एक्स बताइए। तो इसमें चलिए 1 मिनट में आपको सिखाते हैं इनवर्स फंक्शन। इसी में अगर आपसे इनवर्स फंक्शन पूछा जाए तो बहुत सिंपल, सबसे पहले एफ एक्स के को आप बाई लिखेंगे, तो बाई बराबर क्या हो गया, 9x² + x -5। अभी बताया था कभी भी इनवर्स फंक्शन चाहिए आपको तो आपका टारगेट क्या है, एफ एक्स को बाई लिखना है, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसमें +1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब ये होल स्क्वायर बन गया, अभी आपको बताया था, तो ये हो गया 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। हमें x की वैल्यू चाहिए, -6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 3x + 1 = बाई +6, सॉरी ये होल स्क्वायर था। यहाँ से 3x + 1 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, √y + 6 आने वाला है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो √y + 6 -1/3, ये x की वैल्यू आ गई। x को ही हम क्या कहेंगे, f इनवर्स बाई। आपको पिछली क्लास में सिखाया था हमने कि x को क्या कहेंगे, f इनवर्स बाई। तो ये आ गया f इनवर्स बाई = y + 6 -1/3, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। बाई की अगर आप x पुट करेंगे तो f इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉपिक खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।